के इस वीडियो में हम लोग सुल्तानगंज में हुए एक जबरदस्त हादसे के बारे में बात करेंगे। और ये हादसा कुछ किसी के मरने की नहीं है, किसी की मृत्यु की हादसा नहीं है, बल्कि एक पुल के गिरने की है। और एक पुल एक बार नहीं, दो बार गिर गया। और ये प्रोजेक्ट जो है बिहार सरकार नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी सपनों का प्रोजेक्ट है, और वो सपने बन के रह जाएगा जैसा लगता है। चलिए इस पुल को क्यों गिर गया और कैसे गिरा, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे और वीडियो के बारे में वीडियो से भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये पुल क्या हुआ और किस तरह से गिर गया। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो नींव रखा गया था वो इसका नाम है सुल्तानगंज अप्रोच पथ, जिसको कि एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही है। ये दिल्ली की कंपनी है। इसका जो है कि एमडी सतपाल है, क्या नाम है, सतपाल सिंगला उनका नाम है। तो इनकी कंपनी जो है कि इस पुल को बना रही है। इस पुल का जो उद्घाटन किया गया था 23 फरवरी 2014 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। जो इस उद्घाटन का काम हो गया, उसके बाद शुरू करने का जो तारीख था वो 9 मार्च 2015 को पुल निर्माण यानी स्टार्ट हो गया था। काम चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। और इसमें पूरा करने का भी अवधि दिया गया था कि 2019 तक में इस काम को पूरा कर देना था, कोरोना से पहले। लेकिन क्या हुआ कि काम में कुछ परेशानी आई, और काम में ऐसी परेशानी थी कि किसानों की जमीन नहीं ले पा रहे थे, या कुछ वहां बाढ़ वगैरह आ जाती थी, तो इसके कारण कुछ डिले हो गया था, यानी काम 2019 में पूरा नहीं हो सका। और कुछ कोरोना भी आ गया, 2019 के लास्ट में कोरोना आया था, जिसके कारण 20 और 21 खत्म हो गया। तो छोड़िए, उसके बाद आगे देखते हैं। उद्घाटन करता जो थे सीएम नीतीश कुमार थे, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री। 2014 में वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और उसने उद्घाटन भी कर दिया। आधारशिला खगड़िया जिला के परवत्ता में रखा गया था। खगड़िया जिला यानी गंगा के उस पार है और सुल्तानगंज गंगा के इस पार है। नदी में पुल की लंबाई जो है कि 3.16 किलोमीटर है। इसमें लगभग 3 किलोमीटर 160 मीटर लंबा है, और ये 4 लेन है, यानी एक बार में 2 गाड़ी आ सकती है और 2 गाड़ी जा सकती है। इसका सुल्तानगंज में जो है कि 4 किलोमीटर था, जो कि सड़क और पुल दोनों मिला के था। उसमें खगड़िया में जो है कि ये पुल पूरा 16 किलोमीटर का था, जिसमें कि 16 सड़क और पुल दोनों मिला के था। अब देखिए कि इसमें जो टोटल पुल जो दिया गया था नदी में, टोटल पुल का संख्या 31 था। इसके बाद इस पुल को बनाने में कितना खर्च किया गया सरकार को, तो ये है लगभग 1700 करोड़ के आसपास। ये हो सकता है कि ज्यादा हो, कहीं भी ये क्लियर नहीं किया गया कि 1700 करोड़ से कम है या फिर ज्यादा है। तो इन सब में परेशानी क्या हुआ, एकदम अच्छा था भाई, 2019 में नहीं तो कम से कम 2020 में बन जाता पुल। परेशानी क्या हुआ, परेशानी कुछ नहीं हुआ। इसमें फायदा देखिए, इस पुल के बनने से लोगों को क्या फायदा होता। उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी जो है कि 90 किलोमीटर से अधिक पड़ जाती है, समझे। अगर ये पुल बन जाती तो खगड़िया से सीधा सुल्तानगंज यानी भागलपुर जिला को आसानी से ये जोड़ सकता था। लेकिन अभी तक पुल बना नहीं है। टाइम हो गया कितना, अभी 2023 है, तो सीधा 2014 में स्टार्ट हुआ, तो सीधा जोड़ लीजिए 6 साल उधर और 3 साल इधर, 9 साल हो गया, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना है। जिससे कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को क्या क्या परेशानी होती है। अब देखिए तंगो, सावन मेला जो होता है बिहार का एकदम फेमस है, बिहार झारखंड का एक फेमस प्रसिद्ध मेला है। भगवान शंकर की पूजा होती है उसमें, जो कि लोग कांवड़ यात्रा लेके सुल्तानगंज से कहां तक जाते हैं, देवघर तक पैदल यात्रा करते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा भीड़ होता है। तो जिस भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने सोचा कि उत्तर दक्षिण बिहार को यदि जोड़ देंगे तो सड़कों पे भीड़ कम होगा। भागलपुर से पूर्णिया तक जो रोड जोड़ती है उसमें भी क्या हो जाएगा कि कम भीड़ लगेगा। मुंगेर से जो बेगूसराय तक जो पुल जाता है उस पर भी कम भीड़ लगेगा, कम लोड पड़ेगा। तो सरकार ऐसा सोचा, लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं है, बस पेपर पे हुआ है। ये सावन मेला का भी इसमें फायदा होता है, लोगों को रोजगार मिलता, इसमें व्यापारियों और किसानों को भी फायदा होता, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। और अन्य बिजनेस जो है कि होटल वगैरह या ट्रांसपोर्ट को भी फायदा होता। अब आगे देखिए कार्य प्रगति पर, इसका मतलब क्या हुआ, कार्य प्रगति पर, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। 23 फरवरी 2014 में उद्घाटन किए बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार, और ये जो काम 9 मार्च 2015 को स्टार्ट हो गया।
डेट दिया गया था कि मार्च 2019 को समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। कहा गया कि अगली समाप्ति जो है कि मार्च 2020 में हो जाएगा। बस जस्ट कोरोना मार्च में, यानी लगभग 15 मार्च के आसपास कोरोना का आगमन हो गया था 2020 में। तो उस समय जो है कि बोला कि मार्च तक में फाइनल, फिर भी नहीं हुआ। अगला टाइम दिया गया मार्च 2022, यानी कोरोना के जस्ट बाद, जब कोरोना खत्म हो गया, यानी दिसंबर 2021 में खत्म हुआ था, तो मार्च में बोला गया कि मार्च तक में हम काम को तमाम खत्म कर देंगे। तो हुआ क्या कि मार्च में खत्म होने ही वाला था कि 31 अप्रैल 2022 को उसका 4 पिलर गिर गया। जबरदस्त तरीका से सुल्तानियन की ओर से गिरा था, जिसमें कि 36 उसका स्लैब ढह गया। स्लैब होता है ना, इस तरह से स्लैब होता है। मान लीजिए ये पुल है तो इसके ऊपर इस तरह से कुछ दिया जाता है, ये स्लैब बना के उसको दिया जाता है, यानी बीच में खोखला रहता है और उसके ऊपर से ढलाई किया जाता है। और इसे ढलैया क्या हुआ, उसका स्लैब गिर गया। और ऐसे नहीं गिरा था, बस थोड़ा सा आंधी आया था। सोचो अगर आंधी में एगो पुले गिर गया तो फिर और क्या होगा। भूकंप में तो कुछ भी हो सकता है। आप सीधा सिंपल समझो, अंग्रेज भारत में हावड़ा ब्रिज बना के गया, उसमें कितना आंधी आया, कितना भूकंप आया, कितना बाढ़ आया, क्या क्या नहीं वो झेला पुल, फिर भी अभी तक खड़ा है। अब बिहार में ऐसा पुल बनता है कि बनते बनते ढह जाता है। बड़ी दिक्कत है, लानत है ऐसा बिहार के इंजीनियरों पर। कैसे बनाते हो यार आप लोग, तनको सोचो। अपने घर का बना रहे हो, अपने घर का, मान लो अपना घर बनाएगा और उसमें खराब सामान लगाओगे तो गिरबे करेगा। सेम बात वही है। इसमें क्या हुआ कि अच्छा सामान लगाया नहीं गया, और समय से पहले क्या, समय शुरू भी नहीं हुआ था और पुल गिर गया। चलो देखते हैं क्या बोलता है। उसके बाद 4 पिलर गिरने के बाद, यानी 31 अप्रैल 2022 को, उसके बाद तो कंपनी बोलती है कि हम जून 2022 तक में आपको हम पुल बना के क्लियर कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि उसमें भी परेशानी हो गया, उसमें भी वो लोग नहीं कर पाए। अब जस्ट बात है 2 दिन पहले की, 2 दिन पहले की या 1 दिन पहले की, 4 जून 2023 इस साल, यानी आज से 1 दिन पहले 4 जून 2023 को शाम 6 बजे के लगभग शाम 6 बजे के आसपास इसका 4 पिलर किस तरफ था भाई, खगड़िया की ओर से ये गिर गया। और जबरदस्त गिरा, ऐसा गिरा कि बह भी गया। अभी तो ना ही भूकंप आया है, ना बाढ़ आया है, ना आंधी आया है, तो भाई पुल गिर कैसे गया। इसका मतलब है कि पुल को बनाने में एकदम चौपट मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, अच्छे कंस्ट्रक्शन डिजाइन नहीं किए गए हैं। जबकि अंग्रेजों ने इससे बेहतर बनाया था, जबकि उस समय भारत गुलाम था। अभी तो हम आजाद हैं, केवल नाम पे कि हम आजाद हैं, बाकी बात गुलामी तो हमारा भ्रष्टाचार 1 नंबर का कूट कूट के सब लोगों में भरा हुआ है। इसीलिए ना तो पुल अभी तक बना नहीं है, 2 बार गिर चुका। एक बार कब गिरा था, एक बार ये देखिए, एक बार कब गिरा था, ये 31 अप्रैल 2022 को गिरा था, फिर से ये गिर गया 4 जून 2023 को। पूरा 1 साल हुआ, 1 साल के बाद गिर गया। मान लीजिए चलते चलते अगर 10 गो किसी का ट्रक जा रहा था, बस जा रहा था, एकाएक पुल गिर जाता तो कौन इसका मुआवजा देता। खैर अभी तो किसी को क्षति नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो सरकार इसके बारे में क्या सोचती है और जनता का क्या राय है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस पुल को क्या बनना चाहिए या सरकार जो। और एक बात कि सरकार जो है कि बार बार कहता है कि हम जांच कमेटी बैठा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। जांच कमेटी ऐसा होता है कि उसका रिपोर्ट ही नहीं आता है, और रिपोर्ट आता है तो पन्ने तक में रह जाता है, उस पर कोई सुधार आज तक नहीं हुआ। क्योंकि एक पुल को बनने में 9 साल का टाइम नहीं लगता है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने जो कि पिछले यानी कोरोना काल 2020 में बोला कि नया संसद भवन बनाएंगे, चलो नींव डाल दिया, अब 23 में बन के फाइनल हो गया, मात्र 2 से 3 साल में बन गया, और आपका एगो पुल नहीं बन रहा है। वाह वाह वाह। इसमें जो है कि आपसे 1700 करोड़ लगा है, और संसद भवन में आपसे 3 गुना ज्यादा पैसा इससे लगा है, 1700 करोड़ से 3 गुना ज्यादा पैसा लगा है, फिर भी वो बन के तैयार हो गया। वाह रे वाह, बिहार की जनता और बिहार की सरकार धन्य है प्रभु। तो जल्दी से जल्दी आप इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका क्या राय है और क्या विचार है। आप इस पुल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ऐसी घटना आपकी इधर हुई है, आज हुई है तो जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।